अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथों लिया। बुखारी ने कहा कि इंतखाबात से दूर भागने का मतलब है कि या तो आप सियासत छोड़ना चाहते हैं या फिर हार का खौफ है। जडेबल श्रीनगर में एक अवामी रैली में शिरकत के मौके पर बुखारी ने कहा कि जंतर मंतर पर धरने पर बैठना ही शुकूक शुबहात पैदा कर रहा है, जबकि मीडिया को भी सच बोलने की इजाजत नहीं है। बुखारी ने कहा कि कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल के लिए जिम्मेदार लोग ही अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उन सियासतदानों को उनके दौरे हुकूमत में हुई हलाकतों के लिए जवाबदा बनाया जाना चाहिए। मैं महबूबा जी के बयानों पे कभी बोलना नहीं चाहता हूँ। महबूबा जी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बयान देती हैं। अब उनके इस बयान को मैं क्या ताबीर करूं, क्या ये दिल्ली में जो उनके लिए स्टेज सजाया गया था उस हवाले से उनको कहना चाहती थी कि मैं नहीं लड़ना चाहती हूं, या कश्मीर में जो लोग जम्मू कश्मीर के लोग सफ़र कर रहे हैं उनको तसल्ली देना चाहती थी कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तो अगर पॉलिटिकल लीडर इलेक्शनों से भागेंगे तो उसके तो दो ही मैं ताबीर निकालता हूं, या वो पॉलिटिक्स छोड़ना चाहते हैं या वो घबरा रहे हैं। वरना जो पॉलिटिक्स करने निकला है उसको तो लोगों के सामने जाना है और लोग ही फैसला करते हैं क्या वो उनके लायक है नुमाइंदगी करने का या नहीं है। तो वो महबूबा जी को तय करना होगा वो कौन सी सियासत कर रही हैं, कहाँ की सियासत कर रही हैं, किसकी सियासत कर रही हैं। अभी तक तो हम समझ नहीं पाए हैं, ऑनेस्टली मैं समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन उनकी अपनी सियासत है। हम खिदमत के लिए निकले हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहूँगा हम खिदमत के लिए निकले हैं। हमें किसी ने कहा नहीं था कि सियासत करो, हम तो खुद निकले कि आओ भाई हम खिदमत करेंगे। अगर लोगों को पसंद हमारी खिदमत आएगी हम ज़रूर कल इलेक्शन होंगे, इलेक्शनों में भी हिस्सा लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। तभी जब पावर होगा हमारे पास तब आप ज़्यादा डिलीवर कर सकेंगे। वो आपस की क्या वो एक दूसरे को कहते हैं, हम तो मेरा मानना यह है कि लोगों को फैसला करना है कि कौन जिम्मेवार है इन हालात के लिए। आज अगर आप मुझे पूछेंगे 1947 से आज तक तज्जिया करिए, बदकिस्मती की बात है जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के कॉज को पहुंचाया, चाहे वो 370 के हटाने, आप 47 से आज तक लीजिए, वही लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। वही लोग आज भी 6 लोगों को लेकर जंतर मंतर पे बैठते हैं। क्या जंतर मंतर पे बैठ रहे हो? फिलहाल तो उन कत्लों का जवाब दे दो जिनका आपने अपने दौरों में किया है, उसके बाद हम कहेंगे कि जंतर मंतर में आप बैठने के काबिल हो या नहीं हो। लेकिन ये ड्रामाबाजी एक है। ज़रा मैं तो मानता हूँ यहाँ आप प्रेस के नुमाइंदे, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या आप वो बयान कैरी कर सकते हो कि जो आवाम आपको कहती है? जब आपको लिबर्टी नहीं है तो जंतर मंतर पे कौन फैसिलिटेट करता है? जंतर मंतर पे तो हमें सब पता है, जंतर मंतर वाले ही फैसिलिटेट करते हैं। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने रोशनी एक्ट के तहत गरीब किसानों के कब्जे वाली जमीनों को खाली न कराने का हुकूमत से मुतालबा किया। जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए तारगामी ने कहा कि गरीब किसान रोशनी एक्ट के तहत मिली जमीन पर काश्तकारी कर रहे हैं, लेकिन यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर डिवीजन में जमीन खाली कराने की मुहिम चला रही है। तारगामी ने दावा किया कि यूटी इंतजामिया ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए अदालत के जिम्मन में दिए गए हुक्म में थोड़ी नरमी की अपील की है। तारगामी ने अदालत का हतमी फैसला आने तक जमीन खाली कराने के अमल पर रोक लगाने की अपील की है। ये जोर जबरदस्ती क्यों अपने ही लोगों के साथ, और जब खुद सरकार का मानना है और खुद सरकार ने ही पिटीशन दायर की है अदालत आलिया में, तो ये इंतज़ार क्यों नहीं करते हैं कि उस पिटीशन पर पहले फैसला सुनाया जाए, उसके बाद जो कानून के दायरे के अंदर कार्रवाई होगी उस पर सोचा जा सकता है। और इसलिए हमारा मुतालबा है कि सरकार को, आपके पास आम लोगों को राहत देने के लिए रखा कुछ नहीं, लेकिन परेशान करने के लिए आपके पास सरकारी दबाव भी है, पुलिस भी है और बाकी इंस्टीट्यूशंस भी हैं। ये आवाम को परेशान करना, गाँव में हरासान करने की ये जो मुहिम शुरू की गई है कश्मीर में भी और जम्मू में भी,
इस पर फ़ौरन पाबंदी लगनी चाहिए और ये ज़मीन जो जनरेशन से छोटे काश्तकारों के पास है उनको कानूनी हक मिलना चाहिए, इस ज़मीन पर उनको बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही दर्जे फहरिस्त जातों को जम्मू कश्मीर में जमीन का हक दिलाया। जम्मू में पार्टी की एससी विंग की तरफ से मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा कानून साज काउंसिल में इस तबके को नुमाइंदगी देने के लिए कोशा रही है। उन्होंने कहा कि अभी भी पूरे हिंदुस्तान में इस तबके के लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जाता है। जम्मू कश्मीर में इस तबके के नौकरी पेशा अफराद को तरक्कियों में कोई रिजर्वेशन नहीं है। उन्होंने इस तबके के लोगों से कहा कि वो अपने हुकूक की खातिर जद्दोजहद करें। देखा कि किस मुसीबत में, ये नहीं देखा कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्या है, ये देखा कि ये इंसान है, ये इंसान पिस रहा है और इस इंसान को अगर उठाना है तो हमने वो कदम उठाने हैं जिससे यह अपनी टांगों पे खड़ा हो सके। अल्लाह ने उनको मौका दिया, हुकूमत आई और जुम्बिश कलम से आपको जमीनें दे दी, कोई मुआवजा नहीं लेना पड़ा। उन्हें जवाहरलाल से देखा कि इनने बहुत पैसा बना लिया है जिंदगी, इनकी लाशों पे मुआवजा नहीं देंगे, उसे मानना पड़ा। आज जब आपकी जमीनें अपनी हैं, फारूक अब्दुल्ला क्या करना पड़ता है? रिजर्व सीट्स आपकी साथ हैं, एज भी नहीं आती, फिर मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे अपर हाउस में आपके मेंबर को रखना पड़ता है कि आपकी आवाज रहे। कब आप लोग उठोगे? कब आप लोग समझोगे कि हम लोग आपकी जमात है, हम कोई बाहर से जमात नहीं आई है, आप लोगों के साथ खड़े रहे, आप लोगों के साथ मुसीबत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर मुल्क भर में उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी एलजी मनोज सिन्हा ने राजभवन के अफसरों और स्टाफ के हमरा जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया समेत इस हादसे में मरने वाले दीगर जवानों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कुछ देर की खामोशी इख्तियार की गई। शेरवानी हॉल बारामूला में मुनक्किदा एक तकरीब में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की और उनकी अहलिया और दीगर अमले के अरकान को गुलहाए क़दत पेश किए गए। जीओसी 15 कोर, सिविल सोसाइटी के अरकान और दीगर फौजी अफसरान मौजूद थे। सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने जनरल बिपिन रावत की मौत को अफसोसनाक करार दिया। बिपिन रावत ने साल 2005-06 के दौरान वटलब सुपोर में 5 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के ब्रिगेडियर के तौर पर बारामूला में खिदमत अंजाम दी थी। उन्होंने साल 2011-12 के दौरान जीओसी 19 इन्फेंट्री डिवीजन बारामूला के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। रावत ने 1989 में उड़ी में एक मेजर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। जीओसी 15 कोर डीपी पांडे ने कहा कि जनरल रावत के बारामूला के लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं और यहाँ के लोग उन्हें एक अजीम इंसान के तौर पर याद करते हैं। कई लोगों ने जनरल रावत की बेवक्त मौत को बारामूला के साथ साथ मुसल्लह अफवाज और मुल्क के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। कोर कमांडर ने काठी बटालियन का भी दौरा किया, जहां जनरल रावत कंपनी कमांडर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। जितना लॉस यहाँ बारामूला के लोगों को हो रहा होगा उतना किसी को नहीं होगा। आज मैं काठी बटालियन गया जहाँ पर वो कंपनी कमांडर रहे थे बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के अंदर, और मैं वाकई में यहाँ आना चाहता था बारामूला में जहाँ पे वो जीओसी रहे। वैसे तो वो यहाँ पे कमांडर 5 सेक्टर भी थे, मगर ये जो दोनों टेन्योर हैं ये इनके दिल के बहुत ही क्लोज टेन्योर हैं, ख़ास तौर से लोगों की वजह से। आई एम श्योर आप लोगों को भी ये लॉस बहुत लग रहा होगा जितना कि पूरी इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस और पूरे देश को लगा है। जवान और अवाम अमन है मकाम, ये नारा उन्होंने प्रैक्टिकल शेप में जो है लाया। चाहे बात यहाँ जब वो जीओसी थे तब की हो और आज वो सीडीएस थे तब की बात हो, उनके मिजाज में कभी भी कोई कमी नहीं आई, उनके मिजाज में कोई लहजा चेंज नहीं हुआ।
या कोई तर्ज चेंज नहीं हुआ। बारामूला से जो भी बाशिंदा CDS साहब को फ़ोन करता था, इमीडिएट रिस्पॉन्स पे उनकी वो कॉल उठाते थे और उनकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करते थे। मैं बारामूला की आवाम की तरफ से और उनकी फैमिली को खराज अकीदत पेश करता हूँ। ये जो कल अफसोसनाक वाक़ा हुआ, ये पूरे देश के लिए, हम सब के लिए एक बुरी खबर है और हम पूरे देश के साथ और उनकी फैमिली के साथ दुख का इजहार करते हैं। जैसे कहते हैं कि हीरो कभी मरते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं और हमारी जो यादें हैं, हम जो जनरल साहब की यादें हैं, हमारे दिलों में हमेशा बसेंगी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात के साथ ही लाल चौक श्रीनगर में भी कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और दीगर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर जनरल रावत की मुल्क के तई खिदमात को याद किया गया। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। की बात कहूंगा कि दैट वी लॉस्ट द प्रोटेक्टर ऑफ आवर नेशन एंड इसलिए आज यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए, सुबह से लेके बारामूला से लेके कंगन करना, वहाँ पे हमने ये कैंडल मार्च किया और अभी यहाँ पे श्रीनगर लाल चौक में हमने ये किया। रीज़न ये है कि दैट अपनी तरफ से जो उनका कंट्रीब्यूशन है उनको हम सलाम करें, अपनी कश्मीर की तरफ से, पूरे नेशन की तरफ से, जो उन्होंने हमें एक दर्ज दिया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम एक है, उसी एकता को आगे लेकर हम चॉपर क्रैश में शहीद हुए, हम उन सब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। पूरा नेशन अपने इस बहादुर बेटे का कर्जदार है, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशंस जनाब बिपिन रावत जी की रही है मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में, और साथ ही साथ कश्मीर में भी एज ए ब्रिगेडियर उन्होंने सोपोर में अपनी सर्विसेज दी। आफ्टर दैट उड़ी में भी एज ए मेजर जनरल उन्होंने काम किया। पूरा मुल्क हिंदुस्तान अपने इस बेटे का कर्ज नहीं चुका सकता। हमारी यही दुआ है कि बिपिन रावत जी को और उन सभी ऑफिसर्स और उनकी शरीक हयात को जो कल शहीद हुए, उन स्वर्ग हासिल हो। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में भी CDS बिपिन रावत और उनके साथ शहीद हुए दूसरे अफसरान और अहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस हवाले से एक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में फौज, पुलिस और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। रावत ने अपनी जो जिंदगी थी फौज पर ही वक़फ़ की और उन्होंने काफ़ी एजाज़ात हासिल किए हैं फौज में और एक अच्छा नाम कमाया है। हम अपनी तरफ से इंडियन आर्मी, एयरफोर्स के तमाम और इनके लवाकिन को ये इस अवसर पर हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं कि उन्हें ये गम बर्दाश्त करने की सख्त। CDS बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर अफराद को खराज अकीदत पेश करने के लिए जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स वेलफेयर के सदर कामरान अली मीर की सदारत में नौजवानों ने कैंडल मार्च किया। जिला बडगाम के बेरवा में कैंडल मार्च का इनेकाद किया गया। इन नौजवानों ने बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर अफराद की मौत पर रंज गम का इजहार किया। कामरान अली का कहना है कि बिपिन रावत की मौत मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। जम्मू डोगरा फ्रंट की जानिब से जनरल बिपिन रावत को खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू में एक मातमी मजलिस का इनेकाद हुआ। जनरल रावत की खिदमात को सराहा गया। डोगरा फ्रंट के सदर ने कहा कि बिपिन रावत एक निडर और बासलाहियत फौजी जनरल थे। उन्होंने दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए CDS लासीपुरा पर गामजन इसी राह पर गामजन होंगे। गाथाएं, कहानियाँ, हिस्ट्री ये सारी लिखती चली जाएंगी और विपिन रावत का नाम हमेशा सुनहरी अक्षरों के अंदर इतिहास के पन्नों के ऊपर चमकने का प्रयास करेगा। लेकिन उनका कार्य और कर्तव्य, निष्ठा, ईमानदारी और किस तरह से देश का झंडा ऊंचा रह पाए, वो प्रयास जो उनके माध्यम से हुआ है वो शायद हिंदुस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। इसलिए नन उनको नमन करने का प्रयास करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन की जानिब से जम्मू में CDS बिपिन रावत को खराज अकीदत पेश किया गया। एसोसिएशन के मेंबरान ने शहीद स्मारक जम्मू में बिपिन रावत और हादसे में दीगर शहीद फौजी अफसरान और जवानों को गुलहाए अकीदत पेश किए।
जनरल बिपिन रावत की तरफ से फौज के तीनों शाखों को मजबूत बनाए जाने के उनके काम को सराहा गया। जो उन्होंने जो मार्ग दिखाया अपने नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को, वो उसी मार्ग पे जो हमारा मुल्क है कहीं भी पीछे नहीं हटेगा। हमारी जो डिफेंस सर्विसेज है, हमारी सारा जो अवाम है, 135 करोड़ जो हमारी आबादी है, वो सब आर्मी और इनके बैकबोन है इनकी, और हम इनके साथ हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ। तो कोई भी हमारा दुश्मन कहीं से भी हो जो हमें कहीं भी किसी लेवल पे भी आंखें दिखाएगा, हमारा मुल्क जो है उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने जनरल बिपिन रावत की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। रैना ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में भी जनरल रावत का अहम रोल था। जनरल बिपिन रावत साहब भारतीय सेना के एक जांबाज वीर सैनिक थे। उन्होंने एक सैनिक के रूप में, एक कमांडर के रूप में और एक जनरल के रूप में तथा एक स्ट्रैटेजिक रणनीतिकार के तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने हमेशा अदा की। माओवादियों के विरुद्ध म्यांमार में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हो अथवा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हुई सर्जिकल स्ट्राइक जो उड़ी हमले के बाद हुई थी, उस सब में अहम भूमिका निभाने वाले जनरल बिपिन रावत साहब को पूरा भारत, पूरा देश, करोड़ों देशवासी नम आंखों से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने जनरल बिपिन रावत और दीगर अफराद की मौत को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने इस वाक़े की आला सतही जांच का वज़ीर आज़म से मुतालबा किया। अनंतनाग में सूफी यूसुफ ने अपने कारकुनों के हमरा महलूकीन की याद में मुनक्कदा तकरीब में शिरकत की। उन्होंने तमाम अफराद को खराज अक़ीदत पेश किया। BSF अफसरान ने भी शिरकत की। यहाँ पे अनंतनाग में मेरे साथ हमारे BSF के इंचार्ज हैं, हमारे पुलिस के लोग हैं, हमारे नेशनलिस्ट फोरम है, उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। तो हम सबको ये दुख है, मातम है, आज पूरे देश को मातम है। आपकी वसात से कहना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर अपने नरेंद्र मोदी जी को कि बहुत सारे लोगों को कुछ शिकायत है कि इसकी जो है पूरी वेरिफिकेशन किया जाए, इसमें जो है एक जांच बिठाया जाए। इस हेलीकॉप्टर को आज तक कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ, तो ये हादसा कैसे हुआ, ये लोगों के बीच में आना चाहिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जम्मू कश्मीर जच्चा बच्चा की सेहत के मामले में मुल्क में सरफहरिस्त रियासतों में शामिल है। हाल ही में मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो MMR के आदाद-ओ-शुमार सामने आए, जिनके मुताबिक जम्मू कश्मीर केरल के बाद सबसे बेहतर शुमार पेश करती है। पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में जच्चा बच्चा की सेहत के बेहतरीन एदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। हाल ही में यहां पहली बार जचगी के दौरान खवातीन की अमवात यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की सर्वे रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर हर 1 लाख जचगी में से 46 खवातीन जचगी के दौरान या इससे मुताल्लिक अमराज की वजह से फौत हो जाती हैं। केरला में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 43 है। जम्मू कश्मीर में पहले ये एदाद-ओ-शुमार मौजूद नहीं थे और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने GMC श्रीनगर के प्रिवेंटिव मेडिसिन के शोबे के साथ मिलकर ये एदाद-ओ-शुमार सामने लाए। हमारे पास बेसलाइन डेटा ही नहीं होता तो हम अपने स्टाफ को, पेरीफीज में डॉक्टर्स को, CMOs को, BMOs को, डिप्टी CMOs को क्या बोलते हैं कि आप कहां से काम लाओगे। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि इसमें भी क्या लूप होल्स हैं, किस लेवल से और हम काम करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या हमारे ये हैंडीकैप्स हैं, क्या क्या हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, कहाँ पे स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, कहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है, कहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में इस बार नवजायदा बच्चों की अमवात में भी काफी कमी आई है। 5 साल पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 34 थी, जो कि अब 20 तक पहुंच गई है। लाल दद हॉस्पिटल श्रीनगर,
जम्मू कश्मीर में जचगी का सबसे बड़ा सानवी दर्जे का अस्पताल है। यहाँ अक्सर ऐसी खवातीन जचगी के लिए लाई जाती हैं जो मुश्किल सूरत हाल में हो और जच्चा या बच्चा में से एक या फिर दोनों को खतरा लाहक हो। लिहाजा यहाँ पर माँ और नवजायदा बच्चे दोनों की सेहत का सही अंदाजा लगाना आसान है। नवजायदा बच्चों के इंतहाई निगाहदाश्त यूनिट के सरबराह डॉक्टर बशारत कहते हैं कि ये बेहतरी सही मैनेजमेंट के साथ साथ मैन पावर और सहूलियात की बेहतरी की वजह से मुमकिन हुआ है। हमारे यहाँ पे जो बेबीज आते हैं वो एक प्री टर्म बेबीज होते हैं। मैक्सिमम जो एलडी हॉस्पिटल में जो हमारे यहाँ डिलीवर हो जाते हैं वो वक्त से पहले, जिनको हम बोलते हैं प्री टर्म बेबीज और लो बर्थ बेबी। खुदा के फजल से हमने उनमें देखा कि जो यहाँ पे 1 kg 1.4 1.2 जिनको हमने सक्सेसफुली डिस्चार्ज भी किया हुआ है, वो ऐसा मुमकिन हुआ क्योंकि हमें यहाँ पे 24/7 वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, 24/7 CPAPs अवेलेबल हैं, 24/7 ऑल जो इक्विपमेंट मशीनरी होते हैं जो निकू में चाहिए होते हैं वो हमने 24/7 अवेलेबल हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास यहाँ जो बहुत एसेंशियल ड्रग्स जिसको हम सर्फैक्टेंट बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होता है प्रीटर्म बेबीज़ में जिनकी लंग मेच्योरिटी के लिए होता है, वो फ्रीली अवेलेबल है यहाँ पे। इसके अलावा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स बाकी जो हैं बेबीज़ में इन्फेक्शन के लिए, कंट्रोल के लिए बाकी जो है वो फ्रीली अवेलेबल होता है हर एक पेशेंट को। वी आर प्रोवाइडिंग ऑल टाइप ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्री टू ईच एंड एवरी पेशेंट। एक तो J&K तो प्रिविलेज स्टेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमारे बहुत सपोर्ट है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट ना हो तो आई एम श्योर वी विल नॉट बी एबल टू अचीव दिस क्रेडिबल डेटा। हो भी नहीं सकता था और इतनी सर्विसेज हम प्रोवाइड भी नहीं कर सकते थे। आप देखो NHM की सपोर्ट से हमारा कितना फायदा हो। हालांकि कोविड की पहली लहर के दौरान जच्चा बच्चा के मामले में इब्तिदा में कुछ कोताही सामने आई, लेकिन बाद में इस निजाम को बेहतर किया गया और इन मुश्किल हालात के दौरान भी डॉक्टर और नीम तिब्बी अमले ने काफी मेहनत की और इस पर सरकार की खुसूसी स्कीमों ने मामलात को आसान किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शब्बीर मीर की रिपोर्ट। किश्तवाड़ में मालवा वाड़वन के लोगों ने डाक बंगलो किश्तवाड़ से DC ऑफिस तक एहतजाज किया। नंगे पैर, हाथों में प्ले कार्ड, तिरंगा और स्याह परचम लिए हुए एहतजाजियों ने मुख्तलिफ मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों के मुतालबात में छतरों से माड़वा टनल के जरिए हेडक्वार्टर से जोड़ने, माड़वा में मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट तामीर करने, सब डिवीजन में ADC पोस्ट कायम करने, खुद मुख्तारी पहाड़ी काउंसिल कायम करना शामिल थे। एहतजाजियों ने DC किश्तवाड़ को एक मेमोरेंडम पेश किया और मांगे पूरी न होने पर एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने का इंतबा दिया। इसमें कोई भी हम पे कोई मुश्किलात होगी, हम पे कोई ऐसा वाक़या हुआ, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हर बार हमारे लोग मर जाते हैं, कोई कश्मीर में, कोई किश्तवाड़ में, कोई जम्मू में, बिना इलाज के, बिना गाड़ी ना मिलने पे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये फौरी तौर फॉरेस्ट क्लियरेंस की जाए, वरना हम भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में सर्दी का मौसम जारी है। इन दिनों कश्मीर के रिवायती लिबास फेरन की खूब बिक्री हो रही है, लेकिन इस साल रिवायती फेरन की जगह डिजाइनर फेरन ने ले ली है क्योंकि नौजवान फैशन को तरजीह दे रहे हैं। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में अगरचे सर्दियों का सख्त दौर चिल्लाकलां अभी आना बाकी है, लेकिन शदीद सर्दी, खासतौर पर सुबह और रात के वक्त की ठंड ने पहले ही मकामी लोगों की जिंदगियों को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। वादी कश्मीर में मौसम सरमा में न सिर्फ बर्फबारी होती है, बल्कि इसके साथ खून मुंजमद कर देने वाली सर्दी, बिजली की तवील कटौती और रोजमर्रा की दीगर तकालीफ भी आती हैं। कश्मीर के लोग किसी न किसी तरह ऐसे मौसम के आदी हैं और सर्दियों की तैयारियां पहले से करते हैं। सर्दियों के दौरान खाने पीने और लिबास पहनने के अंदाज दोनों को तब्दील करना पड़ता है। लिबास में लंबा रिवायती फैरन तकरीबन हर एक के लिए जरूरी है। फैरन के अंदर कांगड़ी रखने से शदीद ठंड से बचने में मदद मिलती है, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये रिवायत आहिस्ता आहिस्ता खास तौर पर शहरों से खत्म होती जा रही है। इस रिवायत को बहाल रखने के लिए डिजाइनर फैरन और कढ़ाई वाले फैरन को बाजारों में मुतारिफ कराया गया है।
मार्केट में इन फेरनों की काफी बिक्री हो रही है। मर्द हजरात के लिए डिजाइनर कॉलर और फर के साथ कोट के जैसे फेरन फैशन का मौजूदा ट्रेंड है, जबकि खवातीन के लिए तिल्ला के काम के साथ सूट जैसे फेरन की काफी मांग है। मौजूदा फैशन के मुताबिक दुकानों में मुख्तलिफ किस्म के फेरन दस्तयाब हैं। आता था पहले वो खुला वाला फेरन, कांगड़ी वाला फेरन, अब उसमें चेंज हो गया है। अब आ गया थोड़ा कोट टाइप का फेरन, सीधा स्ट्रेट में, और इसमें कपड़ा भी अलग है। इसमें फ्री चल रहा है। इसमें हमने फार भी लगाया है, ये आप देख सकते हैं। ये हमने फार भी लगाया। आगे इसका जेब होता है, उसका होता था साइड में जेब। अब वो भी चल रहा है थोड़ा सा। वो बुजुर्ग लगाते हैं, यंग मतलब यही लगाते हैं, ये वाले कोट टाइप फेरन। इसमें मटेरियल भी अच्छा आया है और बहुत अच्छा रहता है। ये इसके बगैर तो कोई चारा नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारा वर्षों से ही है ये वाला फेरन, तो इसलिए ये ज़रूरी चलता है। रिवायती कपड़ा इस्तेमाल करने का रुझान, जिसे आमतौर पर पुट भी कहा जाता है, अब तब्दील हो गया है। नए जदीद फेरन ज्यादातर ऊन से बने होते हैं और साइज में फिट होते हैं, जबकि रिवायती फेरन साइज में बहुत बड़े होते हैं। बाजारों में इस तरह के फेरन आने के बाद तलबा और दफ्तर जाने वाले अफराद में फेरन पहनने का रुझान तेजी से फरोग पा रहा है। डिजाइनर फेरन के रेंज 2500 से 4000 रुपए तक है, जो समाज के माशी तौर पर कमजोर अफराद के लिए बहुत महंगा है। पहले ज़माने में तो फेरन आता था जैसे ट्रेडिशनल फेरन आता था, अब इसमें भी ट्रेंड चेंज हो गई, क्योंकि वो फेरन घर में लगाते थे, कोई ऑफिस में नहीं लगाते थे, कहीं दुकान पे नहीं लगाते थे। आजकल तो ऐसे फेरन बन रहे हैं कि ऑफिस में भी आदमी यूज़ कर सकता है, दुकान पे भी यूज़ कर सकता है। डिज़ाइनदार फेरन आते हैं, इसमें कोई सिंपल भी आता है, डिज़ाइन भी आता है, अलग अलग से लेटेस्ट आज बना रहे हैं फेरन। तो हर कोई ऐसे ही बना रहा है इस टाइम, और लगा भी रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑलमोस्ट इस टाइम जो छोटे जर्नलिस्ट हैं वो तो डिज़ाइन के हिसाब से लगा रहे हैं, तो एजेड हिसाब से वो उसी तरह के सिंपल हिसाब के से लगा रहे हैं। जो आज का दौर हमारा आया है, हमारा नौजवान जो कश्मीर की सभ्यता से बिल्कुल मुंसलिक हो रहा है, चाहे म्यूज़िक हो चाहे ड्रेस हो, और ड्रेस में भी वो फ़ैरन खासकर इसके नए नए तरीके अब आए हैं, ईजाद हुए हैं। आज के बच्चे जो हमारे हैं वो ऑफिस जाते हैं फ़ैरन लगा के, वो कॉलेजेस में चले जाते हैं फ़ैरन लगा के। दरअसल कुछ चेंजेस तो ज़रूरी है, जैसे ड्रेस में भी हम चेंजेस कर सकते हैं। और अगर हम फ़ैरन देखेंगे, अगर पुराने फ़ैरन को, जैसे मैं फ़ैरन पहनता हूँ या मेरा बेटा जो फ़ैरन पहनता है, इसमें फ़र्क तो है। न सिर्फ मकामी लोग फ़ैरन इस्तेमाल करते हैं, बल्कि सयाह भी इसे खरीदते हैं। कुछ लोग अपने लिए फ़ैरन लेते हैं, तो बाज़ अपने चाहने वालों के लिए बतौर तोहफा ले जाते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। सीडीएस बिपिन रावत और दीगर शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए लाल चौक श्रीनगर में कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। इस मौके पर जीओसी चिनारकोर और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने भी शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। जीओसी और विजय कुमार ने जनरल बिपिन रावत को एक अजीम फौजी कमांडर करार दिया। उन्होंने उनके साथ गुजारे लम्हात को भी याद किया। जुलाई लास्ट वीक में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के विजिट में सर आए हुए थे, तो उनके साथ इंटरेक्शन हुआ मीटिंग में भी, और इन्फॉर्मल बहुत सारे इशू पर हम लोग बात किए थे। ये हम लोग के प्रेरणाक स्रोत थे पूरे देश को और कश्मीर को, सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस सबों के लिए बहुत बड़ी ये झटका लगा, नुकसान हुआ है। हम लोग उनके राह पर चलेंगे और ये प्रेरणा मिल देता है। उनका जो सपना अधूरा रह गया उसको हम लोग सब मिलकर पूरा करेंगे। बेरवा बडगाम के हरदपंजू में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस को मुंतकिल करने पर तनाज़ा पैदा हो गया है। महकमे हेल्थ के मुलाजमीन इस इक़दाम पर बरहम हैं। लोग भी जिला इंतजामिया बडगाम के इस इक़दाम पर नाला है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस भी कायम करना मरीजों को मौत के मुंह में ले जाने के मुतरादिफ है। एसडीएम बेरवा ने फ़ोन पर बताया कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस की मुंतकिली फ़िलहाल आर्जी बुनियादों पर हुई है। जब हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर मुश्ताक अहमद रातर से फ़ोन पर इससे मुताल्लिक़ पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। तहम उन्होंने कहा कि वो इस मसले को देख लेंगे। BDO ऑफिस क्या करो, यह पन रश ये BDO ऑफिस मज 50 गाम इन ये कोदा रश बढ़ यपर ये कोविड सोशल डिस्टेंस थो क्या करू वगैरह। अचानक आय यमिस कोर जेबरान पन्ने अपील करान तिकाज आज वत 10 वरी ये फेयर प्राइस शॉप चलावान हस्पताल प्रीमेसी अंदर कन बह चलावान यम मे गवर्नमेंटन आर्डर तुमुत बेवन दिमुत आर्डर सेवन दिमुत आर्डर वह मे नोटिस रोजान ये नोटिस
12 बजे वनकन नोटिस सोजान स कर अकिस घंटस मज ये दुकान डेट नहीं में सोज। ये एक्चुअली जो बीडीओ ऑफिस की बिल्डिंग है ना, वो डाइलेपिडेटेड बिल्डिंग, वो खत्म हुई है, तो अब उन्होंने डीपीआर बनाया है, वो अभी उसका रेनोवेशन कर रहे हैं। टेम्परेरीली हमने अबैंडन्ड बिल्डिंग जो है ना, इनको हॉस्पिटल की विसिनिटी में टेम्परेरी हमने फिलहाल उसको वहाँ पे बीडीओ ऑफिस शिफ्ट किया है, और वो अबैंडन्ड बिल्डिंग थी। लेकिन लोग नहीं चाहते थे कि ब्लॉक ऑफिस हमको हरदपुंजू से वहाँ पे शिफ्ट हो, तो हमने अभी टेम्परेरी, डीसी साहब ने भी फिर कहा टेम्परेरी हमने उनको फिलहाल अकोमोडेशन दी, तो विद इन 2 मंथ्स वो वहाँ पे पूरा करके तो उनको अपनी जगह वहाँ पे ट्रांसफर करके, तो और हॉस्पिटल को भी अपनी बिल्डिंग मिलेगी नई, उनको जो पीएचसी बन रहा है उनको भी वो जल्दी मिलेगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने श्रीनगर में एक्सपोर्ट से मुताल्लिक एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। यह प्रोग्राम KCCI और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। इस दौरान जानकारी देने के साथ साथ जम्मू कश्मीर से एक्सपोर्ट्स को एक नई जिहत देने पर भी तबादला ख्याल हुआ। KCCI के सदर ने कहा कि यह मौका है जब यहां से हर एक को साथ मिलकर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है। हर डिस्ट्रिक्ट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को हम चाहते हैं कि फोकस रहे, और यूथ जो है वो एक्सपोर्ट को एक अपॉर्चुनिटी लेके चले, इनोवेशन लाए अपने प्रोडक्ट में, ताकि ये दुनिया भर में हमारा नाम हो। जिस तरह आप सेंचुरीज ओल्ड हैंडीक्राफ्ट देख रहे हैं, इसी तरह हमने चीज़ें ऐड करनी है और यूथ को भी इसके साथ जोड़ना है। जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं वो सारी ऑनलाइन हो चुकी हैं। इसके लिए हमारे ऑफिसेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक साइट है dgft.gov.in, वहीं पे अपने आप को कोई भी पर्सन वहाँ पे रजिस्टर कर सकता है एंड ही कैन ऑब्टेन IC विद इन 3 मिनट्स। एंड इसी तरह किसी भी स्कीम के लिए अगर अप्लाई करना है तो वो ऑनलाइन वहीं पे साइट पे जाके अप्लाई कर सकता है। फॉर दैट मैटर नोबडी हैज़ टू कम टू ऑफिस फॉर पेपर वर्क। शोपियां वादी के पहाड़ी जिलों में से एक है और इसके दूर दराज के देहातों में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को सर्दियों में अमूमन परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई देहात हेडक्वार्टर और पानी बिजली से मुनक़ता रहते हैं, खिदमात भी मुतासिर रहती हैं। NC लीडर शेख मोहम्मद रफ़ी ने अपील की है कि अमला, मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार रखा जाए। किसान मोर्चा के सदर अब्दुल रशीद पंडित ने हर गांव में तसल्ली बख्श खिदमात जारी रखने पर जोर दिया। बहुत बड़ी मुश्किलात होती है, बहुत बड़ी बर्फ पड़ जाती है, शिपिंग से जाना नहीं मिलता, रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, मशीन नहीं चढ़ती, मशीन चढ़ती नहीं, क्या इधर से क्या करेंगे। ये मौसमी सरमा शुरू हो गया है और बर्फ का महीना है अब, तो मेहरबानी करके मैं यही गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला एडमिनिस्ट्रेशन से, कि लोगों के जो इलाके शोपियान के लोगों के जो मसाइल है उनको पूरी तौर इजाला किया जाए, उन मसाइलों की तरफ ध्यान दिया जाए। कि जो ही शोपियान में बर्फबारी हो जाए, हमें तवक्कात है कि सारी डिपार्टमेंट जो इंतज़ामिया से बाकी डिपार्टमेंट जो मुंसलिक है बर्फबारी के हवाले से अगर बात करें, सारे डिपार्टमेंट मुतहरिक। बांडीपुरा के मलंगाम इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग का एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। NC खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस और सूबाई सदर इंजीनियर सबिया कादरी और आलूसा व गुरेज की DDC मेंबरान ने शिरकत की। शमीमा फिरदौस का कहना था कि मरकजी हुकूमत ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के टुकड़े किए बल्कि लोगों के हुकूक छीनने के अलावा लोगों को आपस में तकसीम करने की पॉलिसी इख्तियार की। मीर गुलाम रसूल भी इस मौके पर मौजूद रहे। जिला पुलवामा में मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कई नौजवानों ने NC पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। NC ऑफिस पुलवामा में एक तकरीब के दौरान पार्टी के जिला सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने इन सभी नौजवानों का वालहन इस्तकबाल किया। शमूलियत करने वालों में MC पुलवामा के नायब सदर भी शामिल हैं। पार्टी के लीडर और DDC पुलवामा के नायब सदर मुख्तार अहमद बंद भी मौजूद थे। सिंहपुरा पटन में आग की एक हौलनाक वारदात में एक रिहायशी मकान और दुकान जलकर खाकस्तर हो गए। इसके नतीजे में लाखों रुपए मालियत की अमलाक को नुकसान पहुंचा। अगरचे मकामी लोगों ने आग को मजीद फैलने से बचाया, ताहम आग की शिद्दत इतनी तेज थी कि उसने पूरे मकान और दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। इससे ये दोनों राख के ढेर में तब्दील हो गए। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में रिफ्यूजी नामी गांव में
महकमे बिजली ने खंबे और तरसीली लाइन बिछाने का काम शुरू किया है। इस बस्ती में खस्ता हाल तरसीली लाइन से निज़ाम से मुतल्लिक़ कुछ अरसा कबल न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर नशर की थी। इलाके के BDC चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन ने रिफ्यूजी गांव की देरी न मांग पूरी होने पर न्यूज़ 18 उर्दू, DC बांडीपुरा और महकमे बिजली का शुक्रिया अदा किया। बिजली के पोल न होने के कारण लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तो हमने पिछली बार डिमांड की थी बिजली के पोल के लिए। तो बर्फ़ पड़ने से पहले यहाँ पर पोल लगाए जा रहे हैं। मैं DC बांडीपुरा, PDD एक्शन साहिब और न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करता हूँ। डोडा जिले के धंडल गुरमुल इलाके में खेल के मैदान की सहूलत न रहने से नौजवानों को मुश्किलात होती है। इस इलाके में नौजवानों ने खुद ही एक ज़रई इलाके में खेल का मैदान बना लिया है, लेकिन खेती बाड़ी के वक्त इनके लिए कोई ग्राउंड दस्तियाब नहीं रहता। मकामी अफराद ने हुकूमत से अपील की कि यहाँ बाज़ाब्ता खेल का मैदान फराहम किया जाए ताकि बच्चे साल भर खेल सरगर्मियों में मुलव्वस रह सकें। सर यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत होती है, जैसे सर साल भर हमें वेट करना पड़ता है। यहाँ पे फसल होती है जो हमारी साल की होती है, तो हमें वेट करना पड़ता है। सर्दियों का टाइम आ जाता है, उसके बाद काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है हमें। और यहाँ पे जो घरेलू पिच हम बनाते हैं, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे टीमें आते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ग्राउंड नहीं हमें खेलने के लिए। और गलत टाइम पे हम यहाँ टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण कुछ टाइम ऐसा आ जाता है कि बर्फ पड़ने के कारण हमें बंद भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम उम्मीद करेंगे उनसे यही कि यहाँ पे एक ग्राउंड हमें मिल जाता। यहाँ जब हम फसल काटते हैं, फसल काटने के बाद हम यहाँ टूर्नामेंट जो है हमारा उसके बाद होता है। हमारी डिमांड ये है कि गवर्नमेंट से अगर हमें कोई ग्राउंड एक छोटा सा अगर मिल जाता, खेलने का बड़ा शौक है लड़कों को। सब डिवीजन रामसो में खेल के मैदान में रेलवे प्रोजेक्ट पर मामूर तामीराती कंपनी इरकॉन की जानिब से हासिल करने के बाद इसे मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। इंतजामिया की जानिब से नए तर्ज पर स्टेडियम बनाने का वादा किया गया था, लेकिन 4 साल का वक्त गुजरने के बाद भी स्टेडियम की असर-ए-नौ तामीर नहीं हुई। लोगों का कहना है कि नौजवानों में मुनशियात का रुझान बढ़ा है। नौजवानों ने इस मामले को लेकर एहतजाज किया। DC रामबन भी इलाके में पहुंचे थे। उन्होंने अवाम को यकीन दहानी कराई कि उनके मसले पर जल्द कार्रवाई होगी। ग्राउंड जो है क्रिएट किया था शहीद अरशल मेमोरियल के नाम से। ग्राउंड जो है ऑलरेडी यहाँ पे था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ एक प्रॉमिस किया कि भाई XCC कंपनी जब आई यहाँ पे, उन्होंने क्या किया कि आपको डंप करके देंगे हम, ये पूरा हाइट करके आपका ग्राउंड का जो जितनी भी जो रकबा है आपको अलग करके देंगे हम। लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक वो रकबा हमारा अलग नहीं हो पा रहा है। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं, हमें एक स्टेडियम दे दीजिए। फिर से एक रामसू में एक रौनक सी दिखी हमें कि जिस तरीके से हमारा ग्राउंड पहले हुआ करता था, तो फिर आज वैसे ही एक और फिर चहल पहल हो गई कि जैसे यहाँ पे पिच बनी, खुद ही लड़के आ गए और लड़के फ़ोन कर रहे हैं कि हम भी आएंगे। तो इस चीज़ ये सेंटर प्लेस है रामबन बनहाल का, यहाँ पे स्टेडियम का होना बहुत ही ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे जो कंपनी के कुछ लोग हैं ये हमारे पास आ चुके हैं और ये कह रहे हैं कि ये ग्राउंड हमने जो है लीज पे लिया हुआ है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से लैंड ली है, हम यहाँ पे आपको खेलने की इजाज़त नहीं देते हैं। नहीं, ये हमारा लास्ट मैसेज है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी बनती है कि आने वाली नस्ल के लिए हमारे साथ ऐसा धोखा न करें। पटन के खोरशेराबाद में नौजवानों ने सरकार से अपील की यहाँ खेल के मैदान को सद दी जाए। नौजवानों का कहना है कि यहाँ मौजूद ग्राउंड के आसपास सरकारी अराजी मौजूद है, इस पर लोगों ने नाजायज कब्जा जमा लिया है। उन्होंने अपील की कि इस अराजी से कब्जा हटाया जाए और इसे मैदान के साथ मिलाया जाए। ग्राउंड थोड़ा बढ़ाना चाहिए, हमें गवर्नमेंट भी बोलता है, इस पे तवज्जो देता है गवर्नमेंट, मगर हमें ये ग्राउंड नहीं बढ़ाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं ये चरा जहाँ यह बोड़ गसन थोड़ा ये गवर्नमेंट तवज्जो दिवान, यह गस बोड़ गसन, बेस ट्रैक बना, बे फेंसिंग गसन, ये गवर्नमेंट तवज्जो दिवान, मगर इन बड़ बड़ वथान क्या, इसलिए सन गुजारिश यह गस बोड़ बना। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पुलवामा में गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ पुलिस और माइनिंग महकमे ने कार्रवाई की है। पारीगाम में गुज़श्ता रात गैर कानूनी तरीके से बादाम किरवा से मिट्टी उठाने में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान टिप्पर गाड़ियों समेत JCB और दीगर मशीनें जब्त की गई हैं। महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग के मुलाजमीन का कहना है कि पुलिस की मदद से गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ काफ़ी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। इनके खिलाफ शिकायत आ रही थी, तो कल रात को हमने इनको सीज किया। तो ये मिट्टी निकाल रहे थे। पारीगाम में एक एरिया है,
तो उधर पेट्रोल पंप के पास ये इलीगली मटेरियल निकाल रहे थे। कल रात को हमने इनको सीज़ किया, पुलिस भी हमारे साथ थी। तो ये कार्रवाई चालू रहेगी आगे भी। तो जो फयाज साहब हमारे डीएमओ साहब आए हैं तो उन्होंने 2 ग्रुप बनाए हैं, तो हम 24 घंटे फील्ड में होते हैं, तो हम ये इलीगल काम होने नहीं देंगे आगे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर धोबीवन कुंजर में महकमे सेहत के अहदेदारों की एक मीटिंग की सदारत की। अस्पतालों में डीएनबी प्रोग्रामों की मंजूरी का जायजा लिया गया। अस्पतालों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स ने शिरकत की। मुख्तलिफ डीएनबी डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेस में दरख्वास्तों की ताज़ा सूरत हाल और रजिस्ट्रेशन पर भी तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर मुश्ताक ने कहा कि महकमा किसी भी रहनुमाई और मदद के लिए 24 घंटे दस्तयाब है। इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन के मौके पर जिला गांधरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के ग्रीन कैंपस में बदउनवानी से पाक मुआशरा, किरदार और जिम्मेदारी के मौजू पर एक रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर फारूक अहमद शाह के अलावा कन्वीनर प्रोफेसर सैयद जहूर अहमद गिलानी भी मौजूद थे। मुकर्रिरीन ने इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन की अहमियत पर रोशनी डाली, जो बदउनवानी से निपटने के लिए रियासतों, सरकारी अफसरान, कानून नाफिज करने वाले अफसरान, मीडिया के नुमाइंदों, निजी शोबा, सिविल सोसाइटी, तालीमी इदारों, अवाम और नौजवानों समेत हर एक के हकूक़ और जिम्मेदारियों को वाज़ेह करता है। पोस्टर मुकाबले का भी इस मौके पर इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने जिला अस्पताल गांधरबल में जन औषधि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसका मकसद इस स्कीम के फवायद के बारे में बेदारी पैदा करना है। नाज़रीन, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जसद खाकी दिल्ली पहुंचा है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा सभी 13 महलूकीन का जसद खाकी कल तमिलनाडु के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खराज अक़ीदत पेश करेंगे और पालम एयरपोर्ट पर रात 9 बजे पेश करेंगे खराज अक़ीदत। कुल 14 वज़ीर दिफा भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। रात तस्वीरें आप देख रहे हैं पालम एयरपोर्ट की, जहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत क्षण की हम बात का जसद खाकी लाया गया है और लिए भी, क्योंकि उनका तमाम मरहूमीन का भी जसद खाकी यहाँ पहुँचा है। 13 महलूकीन का जसद खाकी पहुँचा, जिसको वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खराज अक़ीदत पेश करेंगे। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद पार्थिव शरीर को कहाँ रखने का कार्यक्रम है? आपको बता दें, फौजी हेलीकॉप्टर में 13 लोग शहीद हुए, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी अहलिया भी मौजूद थी। कुल मिलाकर 13 अफराद शहीद हुए हैं। और ये पालम एयरपोर्ट से रात तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेरह फौजी जवानों का जसद खाकी पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा है। ये रात तस्वीरें आप देख रहे हैं पालम एयरपोर्ट से। आपकी आवाज़ में लगातार हमें बाधा, डिस्टर्बेंसेस मिल रही हैं, और लेकिन जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि पार्थिव शरीर जनरल बिपिन रावत, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जसद खाकी भी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा है और सभी 13 महलूकीन का जसद खाकी पालम एयरपोर्ट पर लाया गया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह खराज अक़ीदत पेश करेंगे। इस क्षण को बयां करने के लिए और आगे की जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं सुधाकर। ये बहुत ही भावुक पल, और निश्चित तौर पर इस पल को कोई नहीं चाहता था, लेकिन नियति ने ये पल देखने